ओम शांति। 15 मई। बाबा हम सभी को स्पिरिचुअली ऊंचा उठाने के लिए पढ़ाई पे ध्यान दिलाते हैं। बुद्धि योग कलयुग से हमारा छुड़वाते हैं ताकि हमारा बुद्धि योग शिव बाबा में लग जाए। तो आज की मुरली इसी पर केंद्रित है, इसी के चारों ओर घूम रही है। बाबा आया है, तुम्हारे लिए स्वर्ग रच रहा है, तो तुम्हारे कदम, तुम्हारा मुख कलियुगी नर्क की दुनिया से हट जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि उसमें नहीं रहनी चाहिए। यह आज की मुख्य शिक्षा है। बाबा पढ़ा रहा है, ज्ञान का सागर तुम्हें खुद पढ़ा रहा है। पढ़ो और पढ़ाओ। तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, तुम्हें दुखों से छूटने का रास्ता बताना है। ये बहुत अच्छी लाइन है बाबा की आज की। दुख नहीं देना है क्योंकि तुम्हें तो सबको दुखों से छूटने का रास्ता बताना है। पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्ञान देते रहो। जो तुम्हारे कुल का होगा वो आपे ही आ जाएगा। ये नहीं सोचो कोई सुन नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा है, वो सब आते जाएंगे। तो बुद्धि योग पुरानी दुनिया से हटता चले, परंतु इसके लिए चाहिए बहुत नष्टो मोहा, निश्चय और हिम्मत। बाबा में बहुतों का निश्चय टूटता रहता है। निश्चय हुआ फिर टूटा। बाबा कह रहे ये इंद्र की सभा है, इंद्र की सभा का गायन है, ये भगवान की सभा है। इसमें तुम्हें पूर्ण निश्चय होना चाहिए कौन पढ़ाने आ गया है। इंद्र की सभा के लिए भी गायन है। वहां नीलम परी, पुखराज परी और बहुत सारी परियों के नाम हैं, लेकिन कोई कोई परी नीचे से मनुष्य को ले जाती थी तो वहां बदबू आने लगती थी सबको। इसको कहते हैं देहभान वाला। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, यहाँ किसी को भी ऐसे विकारी को नहीं लाना है। ये इंद्र सभा है, ये ईश्वरीय दरबार है। काम महाशत्रु है, तुम्हें उस पर जीत पानी है, उससे ही तुम पुण्य आत्मा बनोगे। तो यहाँ ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं लाना है, नहीं तो लाने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा हम सबको पुण्य आत्मा बनाना चाहते हैं। आज शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है तो मैं अब डायरेक्ट आया हूं, अपना सब कुछ स्वाहा कर दो। भक्ति में तुम दान पुण्य करते आए, मेरे अर्थ वो इनडायरेक्ट दान पुण्य था। मैं तुम्हें उसका भी फल देता था, लेकिन अल्पकालीन। अब मैं तुम्हारे सम्मुख हूं, डायरेक्ट हूं। बच्चे कहते हैं बाबा हमारा ये सब कुछ आपका, स्वीकार करो। सब कुछ बलिहार कर देते हैं। बाबा भी कहते हैं सब कुछ बलिहार करो। देखो ब्रह्मा से भी बलिहार करा, इसने फट से बलिहार कर दिया। भगवान को पहचाना, बाप में निश्चय हो गया, बाबा जो कहते हैं वही सत्य है, वही हमें करना है। तो तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे धन से बहुतों का कल्याण होगा। सोचना है ये हमारा धन कहाँ जाता है। किसी गरीब को दिया, एक का कल्याण हो सकता है, उसको भी जरूरत हो, लेकिन भगवान के कार्य में लगाने से कितनों का कल्याण होता है। आपने एक सेंटर खोला है, वहां से कितनों का कल्याण हुआ, कितनों का भगवान से मिलना हुआ, कितने मनुष्य देवता बने, कितने पवित्र बने, कितनों ने सुखी जीवन जीना सीखा। तो बाबा बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें अब डायरेक्ट सब कुछ मेरी सेवा में लगाना है। अब हम देख लें, सब कुछ लगाते हैं या अपने गृहस्थ में है, थोड़ा थोड़ा लगाएं। जरूरी नहीं आप गृहस्थ में हैं और सब कुछ लगा दें और बच्चे आपके भूखे रहें। बाबा कह रहे हैं किसी घर में बाप का मुंह स्वर्ग की तरफ होता है, बच्चे का मुंह नरक की तरफ होता है। अब वो चाहता है मैं शादी करूं, और आप बाप है ज्ञान में, वो पवित्र है, वो सोचता है कि मैं खुद पवित्र बना, मेरी जो रचना है वो भी पवित्र बन जाए, लेकिन उनका भाग्य है। इसमें नष्ट मोह बहुत चाहिए। ठीक है भाई, तुम अपना जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ।
तो नष्टो मोहा होंगे तो बहुत पावरफुल बन जाएंगे। बाबा शेरनी का उदाहरण दे रहे हैं। शेरनी को भी अपने बच्चों में बड़ा मोह होता है। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, रह सकता है, क्योंकि वो बहुत बहुत पावरफुल होता है। जल्दी खराब हो जाएगा ऐसे वैसे बर्तन में रखेंगे तो। लेकिन अगर शेरनी देखती है कि कोई व्यक्ति है, तुरंत अटैक कर देती है, क्योंकि वो सोचते हैं ये मेरे बच्चों को मार न दें। तो हम सबको भी बहुत नष्टोमुहा बनना है और इस ज्ञान को धारण करने के लिए अपनी बुद्धि के बर्तन को सोने का बनाना है। बाबा ध्यान दिला रहे हैं, मुरली से हमारा बहुत प्यार होना चाहिए। बाद में तो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तुम्हारा मुरलीधर बाप से प्यार है तो उसकी मुरली से प्यार हो। अगर तुम कहते हो मुरली से प्यार नहीं है तो मुरलीधर को आपका प्यार जाएगा नहीं। बाबा बहुत सावधान करते हैं। उन दिनों ट्रेन से आते थे, जब दूर दूर से आते थे तो बाबा पूछते थे 3 दिन लगे हैं, 3 दिन की मुरली मिस हुई है, जाओ पहले मुरली पढ़ो फिर नाश्ता करना। बाबा तो बहुत बहुत ये प्यार रखते थे ना मुरली से। सब बच्चों में वो प्यार पैदा करवाते थे कि मुरली में न जाने कौन सी पॉइंट्स बहुत पावरफुल तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे निश्चय को पक्का कर दे, तुम्हें विजयी बना दे, तुम्हारे कपाट खोल दे बुद्धि के, तुम्हें राजाई मिल रही है पढ़ाई से, तो इस पढ़ाई पर तुम्हें कितना ध्यान देना चाहिए। तो मुंह हमारा कलयुग की तरफ न रहे, अब हमारा मुंह रहे सतयुग की ओर, जिधर हम जा रहे हैं। कलयुग की तरफ मुंह देखो किस किस में, मनोविकारों में, कलयुग की इच्छाओं में, और कितने वैभवों में मनुष्य की आसक्ति बनी रहती है। उससे हमें हट जाना है। आज की मुरली का वरदान है कि निश्चय के आधार पर तुम विजयी बनो और सबके सहारे दाता बनो। स्वयं में यदि निश्चय होता है तो विजय हो जाती है। हम दूसरों को सहारा दे सकते हैं। हमें विजय का वर्णन करने की जरूरत नहीं होती, पर हम विजयी हैं, दूसरों की उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, उन्हें सहारा देंगे। और निसंकल्प होना, व्यर्थ से मुक्त होना, यही विजयी बनना है। तो हम सबकी उमंग उत्साह बढ़ाते रहें, सबके सहारे दाता बनकर रहें। स्लोगन है, सेवाओं की सफलता का आधार निस्वार्थ भाव और निरसंकल्प निर्विकल्प स्थिति। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। तो आज हम सारा दिन मैं विजयी रत्न हूं, मुझे सबकी उमंग उत्साह बढ़ानी है, इस पे चिंतन रखेंगे और मुंह करेंगे सतयुग की ओर, अर्थात अपने सतयुगी स्वरूप को बार बार देखेंगे, उस नशे में रहेंगे। मुझे ये दे छोड़कर ये बनना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.